दूध है इसमें। ठीक है। तो जैसे कि भैया आपने बताया कि गायों में थोड़ा सा सीमन कंसीव करने की समस्या रहती है, तो भैंसों में ये समस्या? भैंसों में बस नहीं रहती है। ये तो सीमन ले लेती हैं हाँ, वो आसानी से। सीमन ले लेती हैं, फिर तो अपना अगर बुल हो जाएगा तो फिर आप अपने लिए बुल रखे हैं। बुल रखे हैं अपना। हाँ। छोड़ देंगे जो भी हीटिंग में रहेंगी। हाँ। जी जी। तो जैसे हीटिंग का कुछ प्रोसेस बताइए कि मान लीजिए आज भैंस हीट में आई, तो उसको कब सीमन लगाना चाहिए या बुल दिखाना चाहिए? सीमन अगर लगाना हो तो 12 घंटे के बाद। 12 घंटे हीटिंग में आने के 12 घंटे 12 घंटे के बाद। अगर आप नेचुरल सीमन यूज कर रहे हैं तो फिर तुरंत कर सकते हैं। हाँ। जैसे मतलब भैंसे कहीं लेके जाना होगा तो फिर तुरंत कर सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, भैंसों से कराना है तो तुरंत करा दीजिए। हाँ, तुरंत करा दीजिए। और अगर इस तरह से करना है, अगर सीमन करवाना है तो कम से कम 12 घंटे रुक जाइए। 12 घंटे के बाद ही करवाना चाहिए। ठीक है। अभी काम मेरा चल रहा है। अभी तो यहाँ पे मुझे फार्म बनाए हुए 7 महीना हुआ। जी जी। और इसके बाद भी मेरा आगे मेरा जमीन बाकी है। अभी उस पर भी काम चलेगा जब पूरा स्पेस भर जाएगा तब। अच्छा, ये टीन सेट वगैरह बहुत बेहतरीन आप लगाए हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या आइडिया आया कि कैसे इसको आप लगवाएं? देखिए, पशुओं को जहाँ भी रखना है हवादार में रखना चाहिए। ठीक है। और जैसे यहाँ पे है तो कम से कम शेड की ऊंचाई 12 फुट रहनी चाहिए, नहीं तो गर्मी में बहुत दिक्कत होता है। जमीन से 12 फीट? हाँ, जमीन से 12 फीट तक। और ऐसे अच्छा रहता है। हाँ, थोड़ा सा हीट कम होगी। हाँ, हीट कम होगा। और पंखे वगैरह भी आप देख रहे हैं लगाए हुए हैं? पंखे उनके भी लगाए हैं। फिर अभी हमको अगले गर्मी तक फोगर वगैरह सब लगा देना है। जी जी, गर्मियों के लिए फोगर लगवा देना पशुओं के लिए। तो आप ये चीज मानते हैं कि पशुओं को आप जितनी सुख सुविधा देंगे उतना ही वो आपको देखिए, अगर आपका पशु अगर खुश है जी तो फिर आप भी खुश रहेंगे जी। बस यही फार्मूला है। बस यही फार्मूला है आपका। जी। अच्छा, और अच्छी से अच्छी भैंस रखना चाहिए। हाँ हाँ। तो एक भैंस जैसे मान लीजिए पाड़ी है, ठीक है, वो वाली, तो मान लीजिए कितने दिन में गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाती है, कुछ अंदाजा? अगर अच्छा डाइट होगा तो 2.5 साल में सीमन हमारे यहाँ ले लेती है। जी जी। और नहीं तो थोड़ा सा समस्या करती हैं। हाँ, वही 1-2 महीने। लेकिन हम लोग कीड़ी की दवाई हमेशा देते रहते हैं, इसलिए समय से अपना काम हो जाता है। तो उनको किस प्रकार से, अगर कोई हमारा पशुपालक है जो कि बच्चा रखा है और बच्चे से भैंस तैयार करना चाहता है, तो वो क्या करे? एक बार कोई प्रोसेसिंग बता दीजिए। नहीं, अगर भैंस से बच्चा रखना है तो फिर बच्चों का थोड़ा सा डाइट वाइट पर ध्यान करना पड़ता है कि हमारे बच्चे जल्दी ग्रोथ करें। हाँ। तो उसके लिए उनके खुराक पे कुछ ध्यान दे। हाँ, खुराक पे। फिर उसके बाद इनका ये जो है कीड़े का दवा हमेशा 6-6 महीने ताकि बच्चेदानी का मुंह खुला रहे जब ये कंसीव करने के लिए आए तो। अच्छा भैया, हमारे पशुपालन में मैं जब भी डेयरी फार्म का वीडियो बनाने जाता हूँ तो सबसे लोग कहते हैं कि पशुपालन तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसमें चारा की समस्या बहुत आती है, खासकर हरा चारा। हाँ, हरे चारे की समस्या है, लेकिन हम लोग को अब समस्या नहीं होगी, क्योंकि अब जैसे हम लोग का क्या है कि धान कटने के बाद अथवा लग जाएगा, बरसिंग लग जाएगा। बरसिंग के बाद इस बार हम लोग को 2 बीघा नेपियर लगाने का टारगेट है आपका। बहुत बेहतरीन, क्योंकि मैं सुनता हूँ भैया कि नेपियर वगैरह से, हरे चारे से खुराक सीधे भैंसों का आधा गिरने लगता है। आधा गिरता है। फिर तो भैंसें खा करके तंदुरुस्त रहती है, फिर दूध भी बढ़ जाता है। हरे चारे से दूध बढ़ जाता है। अच्छा, उसमें नेपियर की आप खासियत क्या कुछ बताइए? नेपियर की खासियत है कि इसे एक बार लगा दिए तो फिर 2 साल तक, साल भर तक, 3 साल तक आराम से आप उसको कटिंग लेते हैं। जी जी। तो वही पशुपालन में अगर कोई प्रबंधन करना चाहता है तो चारे का, इनके खुराक का, राशन का अगर प्रबंध कर ले, तो फिर तो कुछ बचत हो जाएगा। कम आ जाती है। हाँ, कॉस्ट कम हो जाएगा। कम से कम इतना स्टॉक करना होगा कि अगर धान की सीजन में कम से कम काटे का हो जाए स्टॉक, और फिर तो गेहूं वाले में भूसे का स्टॉक हो जाए। भूसे का स्टॉक हो जाता है। तो आप जैसे इनको भूसा वगैरह स्टॉक कर लेते हैं कई सीजन में? एक सीजन में। तो घर पे ही कटवा के गेहूं या फिर खरीदना पड़ता है? नहीं, हमारे घर का भी हो जाता है। अगर कुछ कम पड़ता है तो मार्केट से मंगवा लेते हैं। तो फिलहाल सीजन में। जी जी। तो रेट क्या दूध का बिकता है इधर, कुछ अंदाजा? हमारे भैंस का दूध हमारे घर पर ही 60 रुपये हमको मिलता है। 60 रुपये? 60 रुपये लीटर। 60 रुपये लीटर आपको? जी। तो मान लीजिए 60 रुपये लीटर है, अगर 10 लीटर दे रही है टाइम पे, तो कितना हो गया फिर? तो 600 का हो गया। 600 का हो गया। तो 300 या 250 खाएगी भैंस, और आपको 250-300 हम लोग का 40 लीटर हो रहा है। 20 लीटर इस टाइम का, 20 लीटर उस टाइम का। तो अच्छा, शादी विवाह में तो बहुत रेट हाई रहता है दूधों का? नहीं, शादी ब्याह में रहता है, लेकिन हम लोग शादी ब्याह में छेना पनीर का भी काम करते हैं। जैसे ऑर्डर मिलने पे आप वहाँ पे 100% की गारंटी, कोई भी मिलावट नहीं, चाहे खोआ हो, पनीर हो, कोई भी चीज, बस यही है, काम चलता है। ठीक है। अब इसके बाद छोटा रूप है, फिर इसके बाद पशु बढ़ती जाएंगे, एक साइड और लग जाएगा। जी जी। तो आप बात हुई थी फोन पे, तो आप बता रहे थे टारगेट है कम से कम 50 से 100 पशु करने का। टारगेट मेरा 100 पशु का है। जी।
100 पशु करने का आपका टारगेट है जी। तो इस बिजनेस में प्रॉफिट है? प्रॉफिट वही 40% का धंधा है। 40% बचत, 60% खर्च। हाँ 40% का। तो यदि अगर अच्छे पशु पर काम करेंगे तब। तो इस लाइन में तो बहुत धोखाधड़ी भी होती है। जैसे कोई धोखाधड़ी पशु खरीदना चाहता है तो लोग करते क्या है कि मेले से उठा लाते हैं। देखिए, कहीं भी आप पशु खरीदने जाएं, जी, कम से कम पशु का 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग करके भैंस लें। 2 से 3 टाइम। हाँ 2 से 3 टाइम, जी तो फिर उसमें धोखाधड़ी नहीं होगा। जी जी। और सीमन वगैरह खासकर प्रयास करें कि हाँ बढ़िया सीमन बुल अच्छा से से। अच्छा डलवाएं। हम लोग का वो हिसार बुल का है, कौन सा नाम सनसनीवाल उसका? डेयरी फार्म वाला क्या? हाँ हाँ, उसी का सीमन हम लोग यूज करते हैं। अभी तक अच्छा रिजल्ट आता है। उससे अच्छा अभी रिजल्ट मेरे देखिए पड़िया करीब ये वाली। करीब 2 महीने को हुई है। अच्छा, ये 2 ही महीने की है? हाँ 2 महीने की। अरे बहुत तैयार है ये तो। 2 महीने की। इसका सीमन बहुत अच्छा पड़ा है एकदम पूरा सींग देखिए इसका, प्योर मुर्रा में हाँ, है ये। ये सब भैंस 5-6 लीटर टाइम का जब अपने समय पे होंगी तो फिर 5-6 लीटर इनका फिक्स है। फिक्स है टाइम हाँ पे? हाँ फिक्स है। जी जी। अच्छा, मुर्रा हो गई मान लीजिए। अच्छा, आप देसी वगैरह नहीं रखते हैं? नहीं देसी उसमें तो कोई पहले प्रॉफिट हम नहीं। लोग घर पर देखिए, घर पर हम लोग पहले देसी रखते थे, जी। तब उसमें बचत बहुत कम है। देसी भैंस 3 किलो 4 किलो दूध देंगी, हाँ। कुछ मतलब नहीं है उसका। कोई मतलब नहीं है। और इनके जैसे कि सुबह में, शाम में, गर्मियों के समय में तो 2-2 3-3 टाइम धोते होंगे इसको नहीं, बस पानी वगैरह? एक टाइम सुबह के टाइम धुला जाता है। हाँ इस समय ना? हाँ गर्मियों में? गर्मियों में अब उतना संभव नहीं हो पाता है कि 2 टाइम का। जब मेरा फर्श बन जाएगा हाँ। तो फिर हो सकता है कि 2 टाइम हम जी, फर्श बना के इस पे मैट हाँ, वगैरह आप हाँ, लगाइए। मैट लगाना क्योंकि पशुपालन करना है तो थोड़ा सा इनको। हाँ। जी जी। ठीक है भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी। और कोई जैसे हमारा पशुपालक सावधानी क्या बरते अगर खोलना चाहता है, पशुपालन करना चाहता है? देखिए, अगर कोई पशुपालन करना चाहे तो पहले 2-3 भैंस अच्छा से अच्छा ले आए, कम से कम 5-6 लीटर से दूध ऊपर हो। हाँ हाँ और धीरे धीरे हाँ, स्टेप बाय स्टेप अपना काम करता जाए। स्टेप बाय स्टेप। हाँ तभी तभी वो सक्सेस हो जा पाएगा। जी। अच्छा, गायों की अपेक्षा कई लोग कहते हैं कि भैंस दूध ज्यादा देती हैं, उनमें पैसा भी थोड़ा सा जाते हैं, तो आप किसे देखिए, मानते ये हैं? होता है कि भैंसों का दूध जैसे सेल करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप गायों का सेल करने में दिक्कत होती है, थोड़ा समस्या आती हाँ है। समस्या आती है। गाय का रेट बहुत कम मिलेगा। हाँ हाँ, अगर भैंस का दूध है तो अच्छे से अच्छे मार्केट में बिक जाता है। मार्केट और में गाय भैंस का दूध का डिमांड है हाँ, मार्केट में, और गाय का दूध का डिमांड उतना नहीं है। जी जी। तो आपके पास फिलहाल कितनी भैंसें सेल करने के लिए हैं? बस ये एक चीज बताइए। फिलहाल में अभी हम एक सेल करना चाहते हैं। अगर दाम मिल जाएगा तो सेल कर देंगे। बस यही वाली? बस और कोई नहीं? और कोई नहीं। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये जो आप तैयार कर रहे हैं इसको? हाँ अपना बोले, एक करीब हमको लगता है कि साल भर में सर्विस में आ जाएगा, 1 साल में। 1 साल में आ जाएगा? हाँ हाँ। तो इसमें जो इसको नाक में नाथा जाता हाँ है, वो गया ना कि जैसे बड़ा होने पर अगर दिक्कत करे तो थोड़ा दिक्कत। हाँ ऐसे करके पकड़ लिया जाएगा उसका रसरी, हाँ, फिर काबू में आ जाएगा। काबू में आ जाता है। तो ये अपने से ही करते हैं कि किसी से करवाते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग अपने हाथ से कर लेते हैं। कर लेते हैं हाँ आप लोग? अपने हाथ से। जी जी। तो बहुत तड़पता होगा ये सब करने में, प्रोसेस तो? नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। दिक्कत नहीं होता है? अच्छा, ठीक है भैया। तो और बढ़िया बढ़िया सेल तो करनी नहीं है इधर? नहीं, इधर हमारा देखिए, डेयरी अगर कोई करना चाहता है 3 साल में उसका टारगेट होता है। 3 साल बाद आज जब बढ़िया भैंस बन जाएंगी तो हमको भैंस को खरीदना नहीं पड़ेगा। अपना खुद घर का हो जाएगा तैयार। तो फिर हमको डेयरी में 3 साल समय देना है। हाँ। अच्छा, हाँ, ये चीज है कि कई लोग हमको बताते हैं डेयरी खोलने से पहले कि जैसे कि डेयरी खोलें तो स्टार्टिंग में उनका 50 लीटर दूध है, फिर कुछ दिन बाद घट के 40 पे आता है, फिर 30 पे आता है। ऐसे में पशु उनके पास, ऐसे में आदमी को घबराना नहीं चाहिए जी। ऐसे में आदमी को घबराना नहीं चाहिए। अपना स्टेप बाय स्टेप काम करते जाएं और अपने घर का खुद ब्रीड तैयार कर सकते हैं। जी जी। वैसे तैयार करते रहेंगे तो एक भैंस हुई, अगर वो ड्राई पे आई तो फिर तब तक दूसरी तैयार होके आपकी आ गई, तो दूध उसमें बढ़ता है डेयरी में। अभी हमको करीब लगता है कि हमारी भैंस 1 2 3 ठो भैंस हमारी बच्चा दे देंगी। अच्छा, इधर भी कौन कौन 2 महीने में? एक तो ये, एक वो है, एक 2 हाँ, और एक ये वाली। अच्छा, ये वाली, ये वाली सबसे बड़ी भैंस है। ये जैसे उम्र में अच्छा, सबसे ज्यादा फार्म हमारे सबसे बड़ी भैंस कौन से ब्यात की होगी अब की बार? ये इस बार छठे बयान की है। छठे ब्यात की। हाँ, ठीक है भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी है। अपना चरने उरने का डिजाइन है कि जैसे एक पशु खाएगी तो फिर उसके बाद इसका सिंग नहीं बजेगा। और जैसे हम लोग को डाइट होता है कि अच्छा जी, ये बहुत थोड़ा सा नजदीक लाइए कैमरा राजू जी, हम बताना चाहेंगे ये बड़ा बढ़िया टेक्निक लगा है। ये भी जिग-जैग टाइप का बना है। इसमें ये होता है कि जो भैंस अगर ड्राई पे है उनको खली थोड़ा कम हम लोग देते हैं, और फिर जो दूध देती हैं उनको ज्यादा देते हैं। अब इसे स्टेप बाय स्टेप में रहता है कि जितना हम अपने पशु को देंगे चारा उतना खा जाएंगे आराम से। जी जी।
तो अच्छा, ये प्रोसेस आपका ये इधर से ऐसे जिग जैग टाइप में बनाने का ये अर्थ है कि अब उधर वाली भैंस का सींग भी इस वाली से नहीं हाँ, फंसेगा। सिंग भी नहीं फंसेगा। कम कम जगह में हमारी चरनी अच्छा से शिफ्ट हो जा रही है जी। और ये भी हम वीडियो में देख के बनाए हैं। अच्छा, ये वीडियो में ही देखे हाँ थे हाँ, आप? एक हरियाणा के पशुपालक हैं, वो कुछ नाम है उनका याद नहीं आ रहा है, हम उन्हीं का चरनी देख के स्टाइल बनाया जी जी। अच्छा, आपको जिस भैंस को जो ड्राई पिलानी है अब उसको कम खुराक देना है तो वो दूसरे की खा भी नहीं हाँ, पाएगी। दूसरे की नहीं खा पाएगी। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, एक प्लेन में बना के सबको एक ही प्लेन में थोड़ा दिक्कत होता है, उसमें क्या होता है कि सींग और पैर फंसने का डर होता है। अब इसमें कि एक पशु इधर हो जाएगी, एक इस पार हो जाएगी, उस पार हो जाएगी, एक इस पार हो जाएगी। किसी का सींग किसी से नहीं फंसेगा, जिसको जितना राशन दिया जाएगा वो उतना ही खाएगी। जी, ये बहुत बेहतरीन टेक्निक आपने दिखाया अभी मुझे तो। जी, तो इसमें क्या कॉस्ट कुछ ज्यादा पड़ता है कि वही नॉर्मली जो चरनी बनाने में लगता है? नहीं, नॉर्मली है, कोई उतना कॉस्ट नहीं पड़ता है। जी जी, ठीक है भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे डेयरी का नाम है प्रभु कृपा डेयरी फार्म। जी, डेयरी का नाम प्रभु कृपा डेयरी फार्म है। जी, और पिछले लगभग कितने साल से चला रहे हैं डेयरी? अभी हमको 7 महीने हुआ। अभी 7 महीने ही हुआ इसको स्टार्ट किए हुए। जी, और सीमन उमन तो क्या कुछ रेट इसका हाई होता होगा सीमन का, या फिर नॉर्मल सीमन जैसे 200-250-300 तक होता है? नहीं, अगर बुल का अगर लगवाना चाहते हैं तो कम से कम 400 रुपये कॉस्ट आता है। 400 से 500? हाँ, एक भैंस का। एक भैंस का सीमन उतने का हाँ लगेगा। ठीक है। हाँ।